नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एमसीक्यू। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का एक चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन का ये तीसरा वीडियो है। यदि इससे पहले के 2 वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के इस टॉपिक को। अपवर्तन के नियम, ठीक है। यह क्या है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित प्रयोगों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन 2 नियमों के अनुसार होता है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम इस प्रकार नीचे दिए गए हैं, ठीक है। मतलब प्रयोगों से यह पता चला है कि प्रकाश का अपवर्तन जो है 2 ही नियम के अनुसार होता है। और वो 2 नियम क्या है? उन 2 नियमों में पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। और हम लोग पहले से जानते भी हैं कि आपतित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, अभिलंब क्या है, अपवर्तित किरण क्या है। और एक बार हम लोग इसको देख भी लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, ये ऊपर का अलग माध्यम है, ये वायु है और ये क्या है? कांच है, ठीक। हम लोग जानते हैं कि जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी कि अपने रास्ता से मुड़ जाती है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला किरण को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये गया नहीं, ये ऐसे थोड़ा सा मुड़ गया। और इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन 2 ही नियम के अनुसार होते हैं और उन 2 नियमों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिनमें पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, यानी कि ये वाला जो किरण है, और ये अभिलंब जो है, और अपवर्तित किरण जो यानी कि जो मुड़ गई। अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? जो दूसरे माध्यम जाने के बाद जो मुड़ जाती है, यानी कि इस वाले किरण को, ये वाला जो किरण है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब एक ही समतल क्या होता है? देखिए, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे देखिए एक कॉपी है, ये अलग, मतलब ये एक पेज है और ये एक पेज है। इस पेज को 90 डिग्री पे ऐसे खड़ा किया गया है, तो ये एक अलग समतल हो गया, ये एक अलग समतल हो गया, ठीक है। और जब प्रकाश को हम लोग ऐसे इंसिडेंट कराएंगे, यानी कि आपतित करवाएंगे, और ये जो अपवर्तित किरण होगा और ये अभिलंब होगा, तीनों एक ही पेज में होगा। इस वाले जो पूरा ये जो कॉपी है, इस कॉपी का अगर इस पेज पे हम आपतित करवाएंगे तो इसी पेज में होगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि इस पेज में आपतित करवाएं और ये वाला पेज में निकल गया, ऐसा नहीं होगा, इसी पेज में होगा। अगर इस वाले नीचे वाले पेज में हम लोग आपतित करवाएंगे, ये जो नीचे वाला पेज है, ठीक, और इस पे अलग अलग माध्यम हो, तो इसी पेज में आपतित भी होगा और इसी पेज में अपवर्तित भी होगा और इसका अभिलंब भी इसी पेज में होगा। तो ये कहता है अपवर्तन का पहला नियम। सिंपल हम लोग याद रखेंगे कि आपतित किरण, देखिए यहाँ पर शॉर्ट में लिखा भी गया है, क्या लिखा गया है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। यह तल कागज़, जैसे कि फ़ोटो में दिया गया है, ठीक है, ये तल कागज़ है। तो ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। अब दूसरे नियम को हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग ये भी देख लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन में भी हम लोगों ने देखा था कि 2 नियम होता है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन में भी 2 नियम होते हैं। जैसे यहाँ से आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तीनों क्या है? तीनों एक ही पेज में है, यानी कि एक ही समतल में। इसी को हम लोग समतल बोलते हैं। देखिए, ये एक समतल है और नीचे वाला एक समतल है, ठीक है। और ये इस समतल पे आ रही है, इसी समतल पर जाएगी भी, और इसी समतल पे अभिलंब भी रहेगा। तीनों की कहाँ रहेगा? एक ही समतल में रहेगा। इसी प्रकार हम लोगों ने अपवर्तन में भी देखा। अपवर्तन में भी क्या होता है? ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों जो है एक ही समतल में होता है, ठीक है। अब दूसरा नियम हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा नियम क्या होता है। दूसरा नियम कहता है कि किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक। मतलब किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, 2 माध्यमों की बात करें, मतलब ये हवा है, ये पानी है, या जो भी है, मतलब 2 माध्यम होना चाहिए। तो 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया, मतलब आपतन कोण के साथ जो आपतन कोण है, आपतन कोण क्या होता है? ये आपतित किरण और ये अभिलंब दोनों के बीच जो कोण बनता है, इस वाले कोण को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। और अभिलंब और अपवर्तित किरण, जिनकी यानी कि जो मुड़ी हुई किरण है, दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण बोलते हैं, ठीक। और ये दोनों कोण को अगर साइन के साथ ले लें हम, तो दोनों का अनुपात क्या होगा? दोनों का अनुपात एक कांस्टेंट होगा।
कांस्टेंट मतलब कि एक नियतांक होगा। मतलब अगर हम 30 डिग्री का कोण लें, 30 डिग्री कोण पर हम किसी किरण को आपतित कराएं और वो किरण 15 डिग्री के कोण पर अपवर्तित हो जाए और दोनों का अनुपात हम लें, तो हम कभी भी इसका मान निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान एक नियत मान ही आएगा। मतलब वो मान बदलेगा नहीं। और इस मान को ही हम लोग बोलते हैं क्या है कि ये मान क्या है, तो ये अपवर्तनांक हम लोग इसको बोलते हैं। ये कभी नहीं बदलेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट है, मतलब कि नियतांक है। अगर किसी भी समय इसका मान हम लोग निकालेंगे sin 30 और sin 15 करके, ठीक, तो sin 30 और sin 15 सिर्फ समझने के लिए है, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं, ठीक है। जितना भी एंगल से हम लोग लाइट को आपतित करवाएंगे उतना एंगल से आपतित होगा और किसी दूसरे एंगल से ये अपवर्तित होगा। और दोनों का जब हम साइन के साथ अनुपात लेंगे तो एक निश्चित मान देगा। मगर अगर कहने का मतलब अगर दो माध्यम, कोई फिक्स माध्यम है, जैसे ऊपर हवा और नीचे पानी है, और हवा और पानी किसी भी समय, मतलब हवा और पानी का अगर दो माध्यम है, उसमें प्रकाश को हम आपतित कराएं, अगर 30 डिग्री पर आपतित करवाएंगे तो वो हो सकता है किसी दूसरे एंगल पे अपवर्तित हो, और दोनों एंगल को साइन के साथ हम लेंगे तो उसका मान एक नियत मान आएगा। मतलब वही मान बार बार आएगा, वो बदलेगा नहीं, वो मान हमेशा सेम रहेगा, सेम देने वाला है मान, यानी कि नियत मान देगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि साइन कोण के साथ उसका मतलब कोण, साइन के साथ उसका कोण ऊपर वाले का और नीचे वाले का दोनों को मान एक नियतांक होगा। ये दूसरा नियम है। तो पहला नियम क्या बोल रहा था? पहला नियम बोल रहा था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या आते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं, इसको याद रखेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि साइन आई और साइन आर क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। मतलब कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का मान एक नियतांक होता है। ये दूसरा नियम कहता है। सिंपल लैंग्वेज में इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक बार और बता देते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि साइन आई बटा साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है कि साइन आई बटा साइन आर का मान क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि हिंदी में अगर इसको बोले हम क्या बोलते हैं, इसको नियतांक, नियतांक होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। देखिए इसी में एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग कि यह नियतांक माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक n/1 के बराबर होता है। यानी कि एक चीज़ देखा गया, जब वैज्ञानिकों ने ये देखा कि साइन आई और साइन आर का मान एक नियतांक है, लेकिन ये है क्या, ये क्या है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। उस सापेक्ष अपवर्तनांक में इस चीज़ को हम लोग दोनों को रिलेट कर सकते हैं कि ये साइन आई और साइन आर है क्या, ये जो नियतांक निकला है ये है क्या। तो हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष ये क्या है, अपवर्तनांक है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं और इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये जो नियम है ना, इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है कि इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, यानी कि अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अगला पॉइंट ये है प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। यानी किसी कोण पे अगर दो पारदर्शक माध्यम घिरा हुआ हो किसी कोण पे, देखिए यहाँ पे ये वाला एक पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ है, दोनों पृष्ठ क्या है, दोनों पारदर्शक है। मतलब इससे भी लाइट जा सकती है और इससे भी लाइट जा सकती है। और इस दोनों पारदर्शक माध्यम को एक कोण पर झुका के रख दें, ऐसे मंदिर जैसा ऐसे झुका के हम रख दें, तो इस प्रकार के जो आकृति बनती है, इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। यानी कि दो समतल पृष्ठ को अगर हम किसी कोण पे झुका कर रख दें और इसके बाद जो आकृति बनेगा, इस आकृति को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। अब प्रिज्म के क्या क्या भाग होते हैं हम लोग उसको देखते हैं कि प्रिज्म में क्या क्या भाग होते हैं, इसके नाम क्या हैं। प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ, प्रकाश का आवागमन जिन दो फलकों से होता है उन्हें प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। मतलब जिस दो फलकों से
जिस दो फलकों से प्रकाश आएगी और जाएगी प्रिज्म में, ठीक है, उन दो फलकों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। इस चीज़ को हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये एक प्रिज्म है, ठीक, इसमें जो अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ ये है अपवर्तक पृष्ठ, ये वाला और ये वाला क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। तो इसी से ना प्रकाश आएगी और बाहर निकलेगी। इधर से हम लोग अगर लाइट को मारेंगे ऐसे तो यहाँ से इस पृष्ठ पे बाहर निकलेगी, ठीक है। तो जिस पृष्ठ से लाइट आएगी और बाहर निकलेगी उन दो पृष्ठों को हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तक पृष्ठ। और इसका नाम अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, देखिए ये वाला पृष्ठ का नाम कैसे लिखेंगे, जैसे ये एक चतुर्भुज है ना, और ये भी क्या है, चतुर्भुज है, और ये भी चतुर्भुज है, तीन को चतुर्भुज से मिल करके क्या बना है, ये प्रिज्म बना है। तो अपवर्तक पृष्ठ क्या है, जिससे होकर लाइट आएगी और जाएगी। ये वाला जो रंगा हुआ भाग है, ये वाला इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपवर्तक पृष्ठ बोलेंगे। और इसका अगर नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो ए डैश बी डैश, ठीक है। इस चतुर्भुज का नाम क्या है, ए डैश बी डैश। तो क्या है इसका नाम, ऐसे लिखेंगे ए डैश बी डैश। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। जिससे होकर लाइट आएगी और जाएगी उसको हम लोग अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अगला भाग देखते हैं, प्रिज्म का अपवर्तक किनारा। ये क्या होता है, तो अपवर्तक पृष्ठ जिस सरल रेखा ए डैश पर मिलते हैं उसे प्रिज्म का अपवर्तक किनारा कहते हैं, ठीक है। मतलब जो अपवर्तक पृष्ठ है इसको हम लोग फोटो के माध्यम से समझते हैं। देखिए अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ ये वाला फलक और ये वाला फलक को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं, क्योंकि इसी से होकर प्रकाश का अपवर्तन होता है, मतलब इसी से होकर लाइट गुजरती है। जिस पृष्ठ से होकर लाइट गुजरती है उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। मतलब ये वाला फलक और ये वाला फलक अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा। और ये जो दोनों जिस रेखा पर मिलेंगे, देखिए तो ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ कहाँ पर मिल रहे हैं, इस वाले रेखा पर। देखिए ये वाला रेखा पर, इसी पर ना मिल रहे हैं दोनों। तो जिस रेखा पर मिलते हैं उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपवर्तक किनारा बोलते हैं। सिंपल याद रखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, अपवर्तक किनारा। और अगर इसका नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, देखिए क्या नाम है, ए और ए डैश। सिंपल, रेखा को हम कैसे दिखाते हैं, ए और ए डैश, इस रेखा को दिखाएंगे हम लोग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तक किनारा बोलते हैं। अगला भाग देखते हैं क्या है। अगला भाग है अपवर्तक कोण। अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण ए को प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं, ठीक है। देखिए अपवर्तक कोण क्या है, अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पे मिलते हैं, देखिए ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, इस कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म का कोण कहते हैं इसको, ठीक है, प्रिज्म का कोण कहते हैं। देखिए ये दोनों क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है जिससे होकर लाइट जाती है। और जहाँ पे ये दोनों मिलती है उसको क्या कहते हैं, अपवर्तक किनारा कहते हैं। और जिस कोण पे दोनों मिलते हैं उस कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपवर्तक कोण। प्रिज्म का आधार, अपवर्तक किनारा के सामने वाले पृष्ठ को हम लोग प्रिज्म का आधार कहते हैं, ठीक है। इसको भी समझते हैं फोटो के माध्यम से कि प्रिज्म का आधार क्या होता है। देखिए क्या बोल रहा था कि अपवर्तक किनारा क्या होता है, जहाँ पे ये दोनों फलक मिलती है इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाले को ए और ए डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तक किनारा। तो इसके सामने वाला जो फलक होगा, ये वाला फलक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। मतलब जिस पे ये टिका हुआ हो ये पूरा प्रिज्म, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, प्रिज्म का आधार बोलेंगे। सिंपल है कि नहीं है ना, ठीक है। मतलब इन दो फलक जिस पे टिके हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म का आधार। मतलब ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको कि प्रिज्म का जो अपवर्तक किनारा है, किनारा क्या होता है, ये वाला, अभी हम लोग को समझा था कि ये वाला जो रेखा है किनारा है, ए और ए डैश, इसके सामने कौन है बताओ, इसके सामने यही ना है। तो अपवर्तक किनारा के सामने का जो फलक है उस फलक को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म का आधार कहते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग सबको रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या प्रिज्म के भाग होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो जिससे होकर लाइट जाएगी गुजरेगी उस दोनों पृष्ठ को हम लोग अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जो रंगा हुआ भाग है ये अपवर्तक पृष्ठ है। और उसके बाद देखा हम लोगों ने अपवर्तक किनारा, तो जिस रेखा पर दोनों मिलते हैं तो इस वाले रेखा को बोलते हैं अपवर्तक किनारा। और अपवर्तक कोण क्या है, तो जिस कोण पे ये दोनों मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब आगे क्या था,
आगे था आधार, प्रिज्म का आधार क्या है, तो जिस पे ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ टिके हुए हैं, ये वाला नीचे वाला भाग, यानी कि इसको डिफाइन कैसे किया गया था कि अपवर्तक किनारा के, ये जो अपवर्तक किनारा है, अपवर्तक किनारा के सामने का जो पृष्ठ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रिज्म का आधार कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है प्रिज्म के मुख्य भाग। ठीक है, एक अगला चीज़ देखते हैं क्या है, प्रिज्म का मुख्य काट। अपवर्तक किनारा, यहाँ पे किनारा होता है, अपवर्तक किनारा के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट ABC को प्रिज्म की मुख्य काट कहते हैं। यह काट समबाहु त्रिभुज होती है और जिसकी प्रत्येक कोण 60 डिग्री होती है। इसको भी हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं कि अपवर्तक ये मुख्य काट क्या होता है। देखिए क्या है, प्रिज्म के अपवर्तन किनारे AD, इस प्रिज्म का, ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म का किनारा कौन है बताइए। तो जहाँ पे ये जो इसका अपवर्तक पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ जहाँ पे मिलते हैं, यानी कि कौन है, ये वाला है। देखिए ये वाला है AD। ठीक, तो क्या कह रहा है कि प्रिज्म के अपवर्तक किनारे AD के लंबवत, तो इसका लंबवत कौन होगा, 90 डिग्री कौन होगा, नीचे होगा, ये ऐसे लंबवत होगा। तो 90 डिग्री पर देखिए यहाँ पे दिखाया गया है इस समतल में, तो 90 डिग्री पर लंबवत यानी काटने पर जो काट प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रिज्म का मुख्य काट कहते हैं। जब इसको वैसे लंबवत काटेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर दिखाई देगा हमको, यहाँ पर देखिए आप, कुछ ये ऐसा फिगर हमको दिखाई देगा। और इस काट को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य काट। प्रिज्म का क्या कहते हैं, मुख्य काट। सिंपल है, यानी कि उसका जो त्रिभुजाकार भाग जो निकलेगा इसको काटने के बाद, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म का मुख्य काट कहेंगे। ठीक है, क्या है अगला, ये है कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। मतलब प्रिज्म से जब हम लाइट को गुजारते हैं तो उसका अपवर्तन कैसे होता है, उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। मतलब प्रिज्म में प्रकाश प्रवेश करती है तो किरणें मुड़ जाती हैं, और कैसे मुड़ती है, प्रिज्म में किरणों को क्या कहते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। देखिए, तो सबसे पहले जो किरण किसी सतह पर पड़ती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण हम लोग जानते हैं। तो आपतित किरण क्या होगा, ये वाला किरण होगा PQ। ठीक, इसका नाम भी नीचे दिया गया है। आपतित किरण क्या है, PQE। देखिए ये क्या है, PQE, यानी कि ये वाला जो रेखा है, इस रेखा को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और अपवर्तित किरण कौन है, अंदर की ओर इस प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण कौन है, तो ये वाला है EF। ठीक, मतलब लाइट को जब हम लोग इस प्रिज्म से गुजारें तो इस गुजारने के बाद ये लाइट ऐसे मुड़ गई। ठीक है, मुड़ गई, तो इस मुड़ने वाले किरण को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। तो प्रिज्म का अपवर्तित किरण कौन है, तो ये है, कौन है, इसका नाम क्या देंगे, EF। तो आपतित किरण कौन है, PQE, यानी कि ये वाला जो रेखा है इसको आपतित किरण बोलेंगे, जो मुड़ गई इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे। और जो बाहर प्रिज्म से बाहर निकली, तो बाहर कौन निकल रहा है, देखिए यहाँ पे FRS, यानी कि ये वाला जो रेखा है ये बाहर निकल रहा है। तो इस रेखा को हम लोग प्रिज्म का निर्गत किरण कहते हैं, जो किरण बाहर की ओर निकले। ठीक है, तो अपवर्तित किरण कौन हो गया, PQ। अपवर्तित किरण कौन हो गया, ये वाला EF। ठीक है, और निर्गत किरण कौन हो गया, तो ये हो गया बाहर जो निकला है FRS। इसको हम लोग याद रखेंगे। और क्या बच गया, और है आपका आपतित किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, निर्गत किरण हो गया। ठीक है, जो बाहर निकलता है। अब देखिए विचलन कोण क्या है। अब देखिए यहाँ पे लाइट को कैसे जाना चाहिए था और कैसे गया। देखिए इस लाइट को कुछ ऐसे जाना चाहिए था। देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, ये जो लाइट ऐसे हम लोगों ने इस प्रिज्म में गुजारा ऐसे, तो इसको सीधा जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था कि नहीं। ठीक है, इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन गया नहीं, गया यहाँ से यहाँ कुछ मुड़ा, यहाँ मुड़ा, और कुछ यहाँ पे मुड़ करके लाइट ऐसे निकल गया बाहर। देखिए लाइट ऐसे बाहर निकल गया। ठीक, अब देखो इसको अगर हम आगे मिलाएंगे, ऐसे इसको ऐसे मिलाएंगे, तो ये जो आपतित किरण है और जो ये बाहर निर्गत किरण है, दोनों के बीच जो कोण बनेगा, इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, इसी कोण को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। देखिए, ठीक है, मतलब कितना डिग्री पे ये विचलित हो गया, मतलब अपने रास्ता से कितने डिग्री पे ये विचलित हो गया। अब देखिए इस लाइट को जाना चाहिए था कैसे, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन गया कैसे, ऐसे यहाँ से ये लाइट ऐसे ना गया, यहाँ पे कुछ मुड़ा और कुछ बाहर निकलते समय मुड़ा।
हम लोग जानते हैं कि जब माध्यम चेंज होता है तब प्रकाश की किरणें मुड़ती है। जैसे ये बाहर हवा था, ये कांच है, प्रिज्म क्या होता है, कांच होता है। तो जब हवा से कांच में गया तो अभिलंब की ओर, जैसे यहाँ पर अगर अभिलंब बनाएंगे हम, अभिलंब, ठीक है, ये अभिलंब यहाँ पे ऐसे बनाएंगे ऐसे, तो कहाँ अभिलंब की ओर मुड़ता है, तो ये क्या, ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी कि जब कांच से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा। अगर यहाँ पे अभिलंब ऐसे बनाएंगे ऐसे, ठीक है, तो कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा, ये अभिलंब है, ये वाला अभिलंब खींचा गया, ये वाला, तो कहाँ भागा, अभिलंब से दूर भाग गया। ठीक, तो दो जगहों पे इसका मुड़ना हुआ, एक ऐसे अंदर घुसते समय मुड़ा और एक बाहर निकलते समय मुड़ा। तो इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, अंदर घुसते समय कैसे जाना चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था। अगर ये प्रिज्म नहीं होता और लाइट को मारता तो कैसे सीधा गुजरता। ठीक है, अब ये जो निर्गत किरण है इसको अगर सीधा करेंगे तो ऐसे कुछ जाएगा। और ये जो आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो हम लोग उसको बोलेंगे विचलन कोण। सिंपल सा इसका डेफिनेशन याद रखेंगे कि आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों के बीच को जो कोण बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे निर्गत कोण बोलेंगे। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए क्या है आगे, क्या है, एक छोटा सा पॉइंट है कि प्रिज्म का अपवर्तक कोण जितना मतलब कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी क्या होगा। मतलब कि प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण है उसको हम बढ़ा दें तब क्या होगा, तो उसका विचलन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे देखिए, कहने का मतलब इसका ये है कि इसका जो प्रिज्म का कोण है, ये वाला जो कोण होता है, प्रिज्म का कोण क्या होता है, इन दो फलकों के द्वारा जो कोण बनता है, ये वाला कोण, अगर इसको बढ़ा दें, मतलब इसको और इस कोण को और ऐसे चौड़ाई को बढ़ा दें, मतलब इस कोण को और बढ़ा दें, तो क्या होने वाला है, ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल याद रखेंगे कि इसका जो प्रिज्म का जो कोण है इसको बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर पिछले वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें। तो मिलते हैं हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।